हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे आर्मेनिया और अजरबैजान का जो लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट उसके बारे में। एक्चुअली देखो, यदि कोई देश वार में इन्वॉल्व होता है तो वो अकेला इन्वॉल्व नहीं होता। उसके साथ साथ उसका जो सराउंडिंग एरिया होता है, चाहे वो कंट्री हो या उसका खुद का एरिया हो, वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके पीपुल्स, उसका रिसोर्सेज, उसका एक्सपोर्ट, उसका इम्पोर्ट, साथ ही साथ वो वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। देखो, ये छोटे छोटे युद्ध, ये छोटे छोटे वार ही एक बड़े वार का रूप ले लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में सुना होगा। एक्चुअली जो आर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट है वो आज से नहीं, इसकी हिस्ट्री बहुत पहले से हम ट्रेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान के जो कॉन्फ्लिक्ट है या वार है, इसका मेन कारण क्या है, आखिर क्यों ये बार बार आर्मेनिया और अजरबैजान आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। एक्चुअल में ये कारावाक रीजन क्या है, ये किसके अंडर आना चाहिए और क्यों बार बार ये जो फोकस में आ जाता है, ये फोकस पॉइंट क्यों बन जाता है हर बार वार का। आर्मेनिया क्यों अपना जो पोजीशन है वो शो करना चाहता है ये कारावाक रीजन में। अजरबैजान क्यों बार बार कहता है कि काराबाख रीजन इसका है, क्या इसके पीछे कारण है, क्यों वो ऐसा कहता है। क्या अब तक कोई ऐसा नेगोशिएशन हुआ है जो काराबाख रीजन को आर्मेनिया का कह दे या अजरबैजान का कह दे। तो सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसकी पूरी हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे कि आखिर क्यों ये बार बार कन्फ्लिक्ट में आ जाता है, क्यों आर्मेनिया और अजरबैजान आपस में लड़ने लगते हैं, क्या वजह है, एक छोटा सा रीजन है उसके पीछे क्यों आपस में लड़ने लगते हैं। एक्चुअली जैसे कि मैप में देख सकते हो, आर्मेनिया जो है वेस्ट में है और जो अजरबैजान है वो हमारा ईस्ट साइड है, और जो काराबाख रीजन है वो अजरबैजान में आता है। काराबाख रीजन के अजरबैजान में होने के कारण भी आर्मेनिया क्यों अपना पोजीशन शो करता है उस पर, तो डिटेल स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। एक्चुअली देखो, जो जॉर्जिया है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, साथ ही साथ रसिया का जो सदर्न पार्ट है, ये सब कैकासस रीजन में आते हैं। एंड जो कैकासस रीजन उसके ईस्ट में कैप्सियन सी है तथा वेस्ट में ब्लैक सी है। ऊपर देख सकते हो जो सदर्न पार्ट ऑफ रसिया है वो है, साथ ही साथ जॉर्जिया, अजरबैजान है, आर्मेनिया। अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर को देख सकते हो। साथ ही साथ यदि आप ध्यान से देखो तो नगर्नो काराबास करके एक क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जो नगर्नो काराबास है, यही मेन जड़ है इस कन्फ्लिक्ट की, जो कि आर्मेनिया और बार बार अजरबैजान के बीच होती है। अब यदि इस आर्टिकल की बात करें तो The Caucasus, a mountainous area in the eastern Europe, it is nestled with the Black Sea and the Caspian Sea, consisting of southern Russia, Georgia, Armenia, and Azerbaijan, covered in some of the world's most stunning alpine landscape. The Caucasus is the home to Mount Elbrus, the highest mountain peak in Europe. तो देखो, यदि सिंपल टर्म में कहें तो जो काकासस रीजन है वो एक माउंटेनियस एरिया है, एंड जो यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन पीक है एल्ब्रुस, यानी माउंट एल्ब्रुस, यहीं पे पाया जाता है। यहाँ अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड ईस्ट में कैप्सियन सी है, वेस्ट में ब्लैक सी है। क्योंकि देखो, ये पूरे यूरोप का कॉरिडोर है। अब देख सकते हो मैप में, यदि आप कैकासस रीजन पर खड़े पे जहाँ पे यूरोप लगी वहाँ पे यदि खड़े हैं तो आप देख सकते हो ब्लैक सी से आप जो वेस्ट यूरोप है वहाँ पे जा सकते हो। साथ ही साथ लैंड रोड से आप एशिया में भी आ सकते हो। उसके बाद में यदि आप साउथ वेस्ट को जाएं तो आप अफ्रीका साइड भी निकल जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये एक कॉरिडोर है, इससे पूरे वर्ल्ड यानी यूरोप, अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि ये यूरोप को एशिया से जोड़ता है, जो साउथ ईस्ट एशिया उससे कनेक्ट करता है। देखो, क्योंकि यदि हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना तो सीधी सी बात है, हमको रूट चाहिए, चाहे वो लैंड रूट हो चाहे सी रूट हो। यदि आर्मेनिया और अजरबैजान में कन्फ्लिक्ट होता है तो जो कैप्सियन सी से ब्लैक सी में जाने का डायरेक्ट रास्ता है वो तो बंद हो जाता है, क्योंकि आप कैप्सियन सी से आर्मेनिया, अजरबैजान से होते हुए आप ब्लैक सी जा सकते हो। बट यदि ये कन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंद रहेगा, जो टोटली डिस्टर्ब करेगा अदर कंट्रीज को, साथ ही साथ उनकी जो सप्लाई चेन होगी उसको डिस्टर्ब कर देगा। क्योंकि देखो, जब कोई देश लड़ता है वो अकेला नहीं लड़ता, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, वो अपने साथ आसपास के सराउंडिंग कंट्रीज को भी ले जाता है, वहाँ की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देता है। जो रिसोर्सेज, मान लीजिए आप यूरोप में हो, अब वहाँ गैस की सप्लाई जानी है, ठीक, तो यूरोप में जो नदर्न पार्ट है वो तो ठंडे क्षेत्र है, अब वहाँ गैस भी तो चाहिए। अब मान लीजिए गैस की सप्लाई यहीं से हो रही है, ठीक, तो यदि आपकी वजह से गैस की सप्लाई रुकती है तो आधे लोग तो ठंडे से ही मर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब कोई देश लड़ता है तो वो अकेले नहीं लड़ता, वो अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग को भी ले जाता है। जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, इस वार के कारण जो ग्लोबल सप्लाई चेन है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। साथ साथ चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि जो नॉर्मल पीपल है वो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे अपने एक्चुअल टॉपिक के बारे में, जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान का कन्फ्लिक्ट का मेन रीजन क्या है। सबसे पहले थोड़े से बैकग्राउंड की बात करेंगे। तो बैकग्राउंड क्या है, ओवर द सेंचुरीज द एन्क्लेव हैज come under the sway of the Persian, Turks, Russians, Ottomans and Soviet.
तो कहने का मतलब जो काराबाख रीजन है, जो इनक्लेव है, एक्चुअली यहाँ पे कई लोगों को बोलबाला रहा है। जैसे यहाँ पार्शियंस का बोलबाला रहा है, तुर्क का बोलबाला रहा है, रसिया, ओटोमन्स एंड सोवियट्स, मतलब इन्होंने सब यहाँ पर पोजीशन शो किया है। आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, आर्मेनिया एंड अजरबैजान फॉट ओवर द रीजन। When Bolshevik took over the Azerbaijan, Armenia agreed to Bolshevik control, ushering the Sovietization of the whole of the Caucasus। तो हुआ क्या, जो रशिया का सेकंड रेवोल्यूशन था उसमें जो निकोलस सेकंड था उसका एम्पायर था उसे ओवरथ्रो कर दिया गया, तथा जो नया यूएसएसआर बना उसके अंतर्गत पूरे कैकासस रीजन को कर दिया गया। बट मामला भी शांत नहीं हुआ। जो आर्मेनिया और अजरबैजान थे वो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में थे, क्योंकि जो अजरबैजान के पीपल थे वो डिफरेंट थे आर्मेनियंस से इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। क्योंकि जो आर्मेनियंस है वो क्रिश्चियन है और जो अजरबैजान के पीपल है वो मुस्लिम है। यदि आर्टिकल को रीड करें तो देखो, जैसे कि जो नगोर्नो काराबाख रीजन है उसे अर्तसक भी कहते हैं या अर्तसक के नाम से भी जाना जाता है। इज ए माउंटेनियस रीजन एट द सदर्न एंड ऑफ द काराबाख माउंटेन रेंज। जो काराबाख माउंटेन रेंज है उसके सदर्न पार्ट में पाया जाता है और साथ ही साथ विद इन अजरबैजानी यानी अजरबैजान के अंतर्गत पाया जाता है। बट इंटरनेशनली इसे अजरबैजान का एरिया बताया जाता है। लेकिन जो इनहेबिटेंट हैं वो प्रीडोमिनेंटली हैं एथनिक आर्मेनियंस, यानी जो वहाँ पे लोग हैं वो आर्मेनियंस हैं। वो स्वयं इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं बट कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। आर्मेनियंस हु आर क्रिश्चियन क्लेम ए लॉन्ग प्रेजेंस इन द एरिया डेटिंग बैक टू द सेवरल सेंचुरीज बिफोर क्रिस्ट। अजरबैजान हुज इनहेबिटेंट आर मोस्टली तुर्किश मुस्लिम also claim deep historical ties with the region, which over the century has come under the sway of the Persian, Turks, Russians। Bloody conflict between two peoples goes back more than a century। तो कहने का मतलब है कि जो अजरबैजान की पीपल है वो भी क्लेम करते हैं कि हमारी भी हिस्टोरिकल टाइज इस रीजन से जुड़ी हुई है तथा वो भी अपना डोमिनेंस इस रीजन में दिखाते हैं एंड आर्मेनियंस भी क्लेम्स करते हैं। तो ये थोड़ा सा मामला था जो अजरबैजान और आर्मेनियंस के बीच का था, जो अगेन एंड अगेन कन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। बट सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है जब यूएसएसआर कई इंडिपेंडेंट स्टेट में टूट जाता है। तो आर्मेनियंस पीपल अपना स्वयं का इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश करते हैं। साथ ही साथ जो अजरबैजान के पीपल होते हैं वो भी अपना इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश करते हैं। बट कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो ना तो आर्मेनियंस की ओर जाते हैं ना तो अजरबैजान को छोड़ते हैं। वो एक इनक्लेव के रूप में यानी एक ऐसे रीजन में रह जाते हैं जो काफ़ी बिगेस्ट कंट्री से या रीजन से सराउंडिंग होता है, जो कल्चर तथा रिलीजन में डिफरेंट होते हैं। क्योंकि जो इनक्लेव है वहाँ आर्मेनियंस तो रहते हैं लेकिन आर्मेनियंस क्रिश्चियन है, बट जो अजरबैजान की पीपल है वो मुस्लिम्स हैं। तो एक डिफरेंट तो इनका रिलीजन का हो गया। दूसरी बात में ये इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं, दूसरा हो गया। उसके बाद में जो आर्मेनियंस है वो क्लेम करते हैं कि जो काराबाख रीजन हमारा है, और अजरबैजान वाले भी जो पीपल हैं यानी अजरबैजान क्लेम करता है कि ये रीजन हमारा है क्योंकि हमारी इतनी टाइज इनसे जुड़ी हुई है, हमारे हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो दोनों अपना अपना डोमिनेंट यहाँ पर शो करना चाहते हैं। बट जो वहाँ की पीपल है न तो आर्मेनियंस को एक्सेप्ट करते हैं न तो अजरबैजान की पीपल को एक्सेप्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट बने। बट आर्मेनियंस एंड अजरबैजान के जो पीपल हैं वो अपना क्लेम करते हैं। इंटरनेशनली अजरबैजान का क्षेत्र माना भी जाता है। फिर 2002 में एक नेगोशिएशन होता है जो काफ़ी हद तक इस संघर्ष को यानी कन्फ्लिक्ट को स्टॉप कर देता है, जिसे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में। एंड जो इसकी मेंबर कंट्री है उसमें देख सकते हो आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड तजाकिस्तान। इसमें अजरबैजान मेंबर कंट्री नहीं, यानी जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 2002 में स्टार्ट हुई थी उसका मेंबर कंट्री अजरबैजान नहीं है। देखो, इससे पहले जो रसिया था वो आर्मेनिया को असिस्ट करता था, वो उसकी हेल्प करता था। बट इस समय यूक्रेन और रसिया वार चल रहा है, उस वजह से रसिया अनाबल है किसी अदर कंट्री की हेल्प करने में यानी उसको असिस्ट करने में आर्मेनिया को, कि वो चैलेंज कर सके अजरबैजान को। एक्चुअली जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, कुछ पर्पज भी हैं। अब देखें क्या क्या इसके पर्पज हैं। यदि बात करें इसके फर्स्ट टाइम की तो इट्स एम इज टू इंश्योर द कलेक्टिव डिफेंस ऑफ एनी मेंबर डेट फेसेस एक्सटर्नल अग्रेशन। मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है, यदि कोई अदर कंट्री अटैक भी करता है तो सब लोग मिल के आक्रमण करेंगे। जैसे नाटो नहीं है, यदि एक पर हमला हुआ तो सब नाटो मेंबर से अटैक कर देते हैं अदर कंट्री पर जो हमला करती है, बट वो स्वयं आपस में नहीं लड़ते हैं। यानी इनकी फंक्शनिंग नाटो ही जैसी है, बट इनके जो मेंबर कंट्री की संख्या है वो डिफरेंट है। नाटो में प्रेजेंट टाइम में 31 मेंबर्स हैं
और इनमें सिर्फ यानी CSTO में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 6 मेंबर हैं। अब बात करेंगे दोनों कंट्री के जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उनके बारे में, क्योंकि ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसे देख सकते हो, यदि अर्मेनिया की बात करें तो अर्मेनिया जॉर्जिया के साथ, तुर्की के साथ ही साथ ईरान के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। अजरबैजान के साथ तो बॉर्डर शेयर ही करता है, इसे बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसी के साथ तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है जो न्यूज़ में है, तो देख सकते हो ये। अब बात करेंगे अजरबैजान की जियोग्राफिकल लोकेशन की, तो देख सकते हो अजरबैजान रसिया के साथ में, जॉर्जिया के साथ में, आर्मेनिया के साथ में तथा ईरान के साथ में अपने बॉर्डर शेयर करता है। अप्रोक्स 17 किलोमीटर ये तुर्की के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, यानी 17 किलोमीटर तुर्की के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। मैप में मार्क लोकेशन को देख सकते हो। तो देख सकते हो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन क्या है। रिफ्यूजीज लीव अजरबैजान टेक्स कंट्रोल ऑफ काराबाग, क्योंकि जो रिफ्यूजी हैं यानी जो आर्मेनियंस हैं जो अजरबैजान में रहते हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं, वो जगह छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो अजरबैजान उसने कंट्रोल कर लिया है पूरे रीजन में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।